चलो वेलकम डियर स्टूडेंट। तो आज हम इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के लेक्चर नंबर 7 में। लास्ट लेक्चर हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड किया था। आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, थोड़ा हम आगे उससे बढ़ेंगे। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे निकलता है, सेकंड में देखा था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे निकलता है। आज थोड़ा हम उसमें थोड़ा ज्यादा करेंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला है। मिस्टर एक्स परचेज प्रॉपर्टी ड्यूरिंग 2004 एंड 5 फॉर रुपीज 4,50,000। मैंने बताया था सबसे पहले कैपिटल गेन में चेक करने का अपना प्रॉपर्टी कौन सा है। कुछ प्रॉपर्टी ऐसे होते हैं जिसको 3 साल के पहले बेचते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आता है, 3 साल के बाद बेचते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है। कुछ प्रॉपर्टी ऐसे होते हैं जिसको 1 साल के पहले बेचते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आता है, 1 साल के बाद बेचते हैं तो क्या आता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो यहाँ पे खाली प्रॉपर्टी बोला तो हम 3 साल वाला लेंगे कि 3 साल के बाद बेचेंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, 3 साल के पहले बेचेंगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। फिर देखने का परचेज और सेल में गैप कितना है, 3 साल से ज्यादा गैप होगा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, 3 साल से कम बेचा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अपने केस में जो प्रॉपर्टी वो 3 साल वाला ही केस वाला है कि 3 साल के बाद बिका तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन करेंगे, 3 साल के पहले बिका तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो क्या बोला है देखो, मिस्टर एक्स परचेज प्रॉपर्टी ड्यूरिंग 2004 एंड 5 फॉर रुपीज 4,50,000। मिस्टर एक्स ने 2004 और 5 में प्रॉपर्टी परचेज किया, कितने में, 4,50,000 में। ठीक है, 4 और 5 में परचेज किया। ही स्पेंड रुपीज 1 लाख कॉमा रुपीज 1,75,000 ऑन इंप्रूवमेंट ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 2005, 6 एंड 12, 13 रिस्पेक्टिवली। अब इसने घर में 2 बार इंप्रूवमेंट किया, एक बार 2005 और 6 में, एक बार 2012 और 13 में। 5 और 6 में कितने का इंप्रूवमेंट किया, 1 लाख का इंप्रूवमेंट किया, कितने का, 1 लाख का इंप्रूवमेंट पे खर्चा किया, और 1,75,000 12-13 में खर्चा किया इंप्रूवमेंट पे। ठीक है, बोला है ना, he spent rupees 1 lakh, 1,75,000, एक बार 1 लाख खर्चा किया, एक बार 1,75,000 खर्चा किया, और इंप्रूवमेंट पे खर्चा किया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 5, 6 एंड 12 तक रिस्पेक्टिवली। 2005 और 6 में और 12 और 13 में 2 बार इसने खर्चा किया इंप्रूवमेंट पे। आगे ऑन 31 दिसंबर, यहाँ पे 9 लिख दिया, 9 नहीं होगा, यहाँ पे 19 होगा। ऑन 31 दिसंबर 2019, अब 31 दिसंबर 2019 को इसने क्या किया, he sold property for rupees 85,50,000, brokerage 1%। अब इसने 31 दिसंबर 2019 को प्रॉपर्टी सोल्ड किया 85,50,000 में। ठीक है, और इस पे ब्रोकरेज कितना दिया, 1%। मतलब कि इसको बोलते हैं ट्रांसफर एक्सपेंस, लेस करेंगे उसमें से सेलिंग प्राइस में से। ठीक है, और 31/12/2019 कौन से ईयर में आता है, 1920। चालू होगा 1 अप्रैल 2019, खत्म होता है 31 मार्च 2020 को। ठीक है, आगे बोला है कंप्यूट द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन। ठीक है, इन्फ्लेशन इंडेक्स अपने को दिया है, सब काम आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, अब देखो परचेज किया 4 और 5 में, सेल किया 19 और 20 में, 3 साल से ज्यादा का गैप है तो हमको यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, तो फॉर्मेट बनाते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म, कंप्यूटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, क्या हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमको यहां पे निकालना है, कितना कॉलम बनता है, 2 कॉलम, चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म गेन निकालना हो, दोनों ही केस में एक कॉलम होगा पर्टिकुलर्स का। ठीक है, एंड सेकंड कॉलम होगा अपना अमाउंट का, अमाउंट रुपीस। ठीक है, सबसे पहला चीज क्या आता है, कितने में एसेट बेचा। अब कितने में एसेट बेचा, 85,50,000 में, उसको बोलते हैं फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। ठीक है, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन मतलब कि सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस 85,50,000, तो 85,50,000 इसमें से लेस करते हैं ट्रांसफर एक्सपेंस, कि बेचने के टाइम पे क्या खर्चा आया, ट्रांसफर एक्सपेंसेस। वो कितना बोला था, ट्रांसफर एक्सपेंसेस 1%, तो 1% इस पे 85,50,000 पे, तो 1% ऑफ 85,50,000
अब 85 है 50,000 का, हमको यहाँ पे 1% लेंगे, तो वो चीज हमको यहाँ पे लेस करना है, ठीक है, कि 85 है 50,000 का जो भी आएगा 1%, वो चीज हमको यहाँ पे लेस करना है। तो 85 है 50,000 इंटू 1%, वो आएगा 85,500। तो 85,500 हम यहाँ पे लेस करेंगे, 85,500। अब जो बचेगा इसको बोलते हैं नेट कंसीडरेशन, ठीक है, नेट कंसीडरेशन। अब 85 है 50,000 में से 85 50 500 जाएगा, तो बचेगा कितना, 85 है 50,000 में से जाएगा 85 500, तो बचेगा 84 64 500 कि 84,64,500। फिर इसके बाद यहां से लेस होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गिना था तो लेस होगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गिना तो क्या लेस होगा, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। अब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का पहले तो फॉर्मूला यहां पे लगाते हैं, ठीक है। अब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाई बाय, ऊपर नीचे दोनों इंडेक्स आता है, ऊपर किसका इंडेक्स लेंगे तो इंडेक्स ईयर ऑफ ट्रांसफर, जिस ईयर में ट्रांसफर करेंगे उसका इंडेक्स, और नीचे किसका इंडेक्स लेते हैं तो जिस ईयर में परचेज करते हैं, मतलब प्रॉपर्टी को एक्वायर करते हैं, ठीक है। तो इंडेक्स ईयर ऑफ एक्विजिशन कि कौन से ईयर में प्रॉपर्टी को एक्वायर किया, खरीदा, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब कितने में खरीदा था, तो 4,50,000 में खरीदा था, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 4,50,000 मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स ईयर ऑफ ट्रांसफर, कौन से ईयर में ट्रांसफर किया, सेल किया 19 और 20 में, तो 19 और 20 का इंडेक्स लेंगे, ठीक है। 19-20 का इंडेक्स क्वेश्चन में देखो, 19-20 का इंडेक्स कितना है 289। नीचे इंडेक्स ईयर ऑफ एक्विजिशन कौन से ईयर में खरीदा 2004 और 5, तो 4 और 5 का इंडेक्स लेंगे, 4 और 5 का इंडेक्स कितना है 113। क्वेश्चन में इंडेक्स दिया होगा, नहीं दिया होगा तो भी मैंने दिखाया था आपको सारे इंडेक्स, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे 4,50,000 को मल्टीप्लाई बाय 289 डिवाइड बाय 113, 4,50,000 मल्टीप्लाई बाय 289 डिवाइड बाय 113, यह आता है 1150,884.9, पॉइंट के बाद 5 के ऊपर आएगा तो राउंड ऑफ कर देंगे, तो यह आएगा 1150,885 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि 4.9 था, पॉइंट का 5 के ऊपर रहेगा तो उसको राउंड ऑफ कर देंगे, तो 1150,885 ये हो गया इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इसके बाद और भी आगे, और मैं यहां बगल में लिख रहा हूं क्योंकि मेरे को जगह नहीं है, आप उसके नीचे भी कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट है, मैं यहीं पे कॉलम्स बना देता हूं, ठीक है। तो ये इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हुआ। इसके बाद लेस करते हैं, लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। सिर्फ अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता तो क्या लेस करते, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, इसके लिए इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, फॉर्मूला लगाएंगे यहां पे, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मल्टीप्लाई बाय, ऊपर इंडेक्स लेंगे, इंडेक्स कौन से ईयर का, ईयर ऑफ ट्रांसफर, जिस ईयर में ट्रांसफर किया। नीचे लेंगे इंडेक्स ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट, जिस ईयर में इंप्रूवमेंट किया उस ईयर का इंडेक्स लेंगे,
अब क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो अपने क्वेश्चन में 2 बार इंप्रूवमेंट किया, एक बार 5 और 6 में, एक बार 12 और 13 में। तो पहले 5 और 6 का लेंगे, 2005 और 6 वाला पहले लेंगे। कितना किया 5 और 6 में खर्चा? 5 और 6 में खर्चा किया था 1 लाख, तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 1 लाख। इंडेक्स ईयर ऑफ ट्रांसफर, ट्रांसफर कौन से ईयर में किया था? 19 और 20 में, बराबर। 31 दिसंबर 2019 को बेचा था, मतलब ट्रांसफर किया था 19 और 20 में। और ये जो इंप्रूवमेंट है हम कौन से ईयर का ले रहे हैं? 5 और 6 का। चलो 19-20 का इंडेक्स कितना है? 289। 5 और 6 का इंडेक्स कितना है? दिया यहां पे 117। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आएगा यहां ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, देखेंगे बाद में। उसके बाद और एक इंप्रूवमेंट किया है, कौन से ईयर में? 12 और 13 में। तो 2012 और 13। 2012-13 में कितना खर्चा किया था? 1,75,000। तो 1,75,000 मल्टीप्लाई बाय वापस इंडेक्स ईयर ऑफ ट्रांसफर, कौन से ईयर में ट्रांसफर किया? 19 और 20 में, अपॉन इंडेक्स ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट, कौन से ईयर का ले रहे हैं इंप्रूवमेंट? 12-13 का। चलो 19-20 का इंडेक्स है 289, 12-13 का इंडेक्स कितना है? 200। जो भी आएगा यहां लिखेंगे, लास्ट में जो भी लेस करके अमाउंट आएगा वो हमारा होगा टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, चलो 1 बाय 1 ये 2 अमाउंट अपने को चाहिए, 5 और 6 का और 12-13 का। निकालते हैं 5 और 6 का, 12-13 का। चलो पहले 5-6 का निकाल लेते हैं, कितना है? 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 289 डिवाइड बाय 117, तो ये है 247,008.5। पॉइंट के बाद 5 या 5 से ऊपर अगर राउंड ऑफ कर देंगे तो 247,009। ठीक है, और उसके बाद ये है 1,75,000 मल्टीप्लाई बाय 289 डिवाइड बाय 200, तो ये है 252,875। 252,875। ठीक है, अब क्या करना है? नेट कंसीडरेशन में से लेस करना है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और ये दोनों इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो नेट कंसीडरेशन था 84,64,500 माइनस 1150,885 माइनस 247,009 माइनस 252,875। एक सेकेंड, तो यह आपका आएगा फाइनल आंसर 668,13731। 68,13731 ये हो जाएगा आपका टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, कैलकुलेशन करके आप भी देख लेना बाद में कि प्रॉपर है कि नहीं, सब एडजस्ट करके। तो टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो यह है अपना टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 68,30,731। ठीक है, टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लो। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन लिख लो, फिर इसको सॉल्यूशन यहां से लेके यहां पे कॉपी करो। आप एक ही साइड पे कर सकते हो, मेरे को जगह नहीं था इसलिए मैंने 2 साइड किया। ठीक है, कॉपी करो इसको। तो समझ में आइडिया स्टूडेंट क्या करना होता है? जब भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालना होगा, पहले क्या लेंगे? फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, जो भी सेलिंग प्राइस है। ठीक है, उसमें से लेस करने का कुछ अगर ब्रोकरेज पे किया तो इसने 1% पे किया, तो वही हमने यहाँ पे लेस किया। फिर बचता है नेट कंसीडरेशन,
फिर लेस करते हैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स ईयर ऑफ ट्रांसफर अपॉन इंडेक्स ईयर ऑफ एक्विजिशन कब परचेस किया था, ऊपर इंडेक्स लेने का जो ईयर में ट्रांसफर किया, जो ईयर में सेल किया, नीचे जो ईयर में परचेस किया उसका इंडेक्स लेने का और कितने में खरीदा उससे मल्टीप्लाई कर देने का, ठीक है। फिर लेस होता है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स ईयर ऑफ ट्रांसफर अपॉन इंडेक्स ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट। अपने क्वेश्चन में 2 बार इंप्रूवमेंट किया था तो दोनों बार इंप्रूवमेंट के लिए ईयर लिखा, अमाउंट लिखा इंप्रूवमेंट का, ऊपर इंडेक्स ईयर ऑफ ट्रांसफर जिस ईयर में ट्रांसफर किया उस ईयर का इंडेक्स, नीचे जिस ईयर में इंप्रूवमेंट किया था उस ईयर का इंडेक्स, ठीक है, दोनों जगह पे। फिर हमने इतना लेस किया, तो इसका मतलब क्या, 2005 और 6 में 1 लाख का जो वैल्यू था 19-20 में आके उसका वैल्यू हो गया 247,009 और 2012-13 में 1,75,000 का जो वैल्यू था वो 2019-20 में आके उसका वैल्यू कितना हो गया 252,875। इसलिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में क्या लेस करते हैं, इंडेक्स। सेम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में भी 4,50,000 जो वैल्यू था 4 और 5 में, 2004 और 5 में, 19 और 20 में उसका वैल्यू होगा 11,50,885, ठीक है। तो ये सब लेस करेंगे, फिर जो लास्ट में बचेगा ये अपना होता है टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, मतलब कि ये अमाउंट पे, इस कैपिटल गेन के अमाउंट पे जो असेसी कौन है अपने केस में मिस्टर एक्स, इसको गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट करना है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ये है अपना क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ये आप कॉपी करो, हम इसको सॉल्व करेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर, मतलब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भेजता हूँ क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इस वीडियो में हम खाली क्वेश्चन नंबर 3 पे फोकस रखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन था, अपना सोल्यूशन था। बाकी ये जो है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भेजूंगा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो आप खाली इसको कॉपी कर लो, बाकी नेक्स्ट वीडियो में भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये क्वेश्चन, फिर हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो कॉपी कर लो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, उसके बाद कॉपी करना, पहले ये क्वेश्चन कॉपी करो 3 का, सोल्यूशन कॉपी करो, फिर ये क्वेश्चन नंबर 4 को कॉपी करना, ठीक है, ओके। फिर हम उसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो ये अभी आप कॉपी कर दो क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है, पूरे इंडेक्स के साथ।